जय श्री राम। आपके और मेरे जीवन में आज माता का 5वां नवरात्र ने प्रवेश किया है। पंचम नवरात्रि की अपनी ही विशेषता है, यानी हम नवरात्रि के मध्य में आकर प्रवेश कर चुके हैं। ये वो मध्य है जहां हम साधना के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, अपने रोगों का नाश कर रहे हैं तथा अपना जो बुद्धि बल है और जो मन है उसको परमात्मा में स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक तरह से मैं इसको बहुत महत्व देती हूँ, क्योंकि ये एक तरह से धुरी का काम करता है। चार इधर बीच में पंचम, तो वो धुरी का काम करता है। जिस तरह से नवदा भक्ति का वर्णन आता है रामायण के अंदर में, जब राम प्रभु माता सबरी को नवदा भक्ति समझा रहे होते हैं, तो उसमें पंचम भक्ति के लिए कहा ही गया है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सु वेद प्रकाशा। आपके अंदर दृढ़ विश्वास के साथ अगर आप मंत्र का जाप करेंगे तो वो भक्ति विश्व विख्यात है। इसी प्रकार का ये नवरात्रा पंचम नवरात्रा है। पंचम नवरात्रा सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा इसलिए लगता है, ये माँ और पुत्र की बॉन्डिंग को दर्शाता है। अभी तक हमने जो पहला नवरात्रा हुआ, दूसरा नवरात्रा हुआ, या 4 नवरात्रा गुजर कर गए हैं, इनके विग्रह में कहीं भी माता पार्वती का संतान को लिए हुए अपनी गोद में बिठाए हुए कोई स्वरूप नहीं था। माँ थी, माँ ने खुद ने तपस्या करी, शिव को प्राप्त कर लिया, असुरों का संहार करने के रूप धारण कर लिया, वरदान देने का रूप धारण कर लिया, लेकिन माँ को जो माँ का हम लोगों ने टाइटल दिया, उस संतान होने पर जो मिला वो स्कंद माता यानी पंचम दिन का नवरात्रा सिखाता है। स्कंद माता का जो अवतार है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। इस रूप को जितना देखा जाए उतना ही माँ के प्रति श्रद्धा और भक्ति का मानो संचार हो उठता है। माँ प्रतीत होती है कि आज अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपाकर सारे संसार से सुरक्षित कर कर अपनी गोद में बिठाकर सर्व शक्तियाँ भी देने जा रही है। तो कितना अद्भुत रूप है ना ये। चलिए आज इस रूप की कथा को सुनते हैं और समझते हैं। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि अपने कर्मों पर पहले विश्वास करें। परमात्मा कर्मों को जरूर देखता है। परमात्मा ना भी देखे तो भी ये सिद्धांत है, संसार में जो फेंकोगे वही रिटर्न होकर वापस आएगा। तो सबसे पहले आज हम पंचम नवरात्रा में अगर प्रवेश करने जा रहे हैं, यहाँ माँ और बच्चों की बॉन्डिंग होती है, पुत्र की बॉन्डिंग को दिखाते हैं। क्योंकि देवी देवता तो बहुत थे, 33 करोड़ देवी देवताओं का हमारे यहाँ वर्णन आता है आर्य संस्कृति के अंदर, लेकिन एक सफल जीवन माता पार्वती का आता है। उन्होंने पति पद भी पाया और पुत्र सुख भी पाया, संतान सुख भी पाया। माँ लक्ष्मी हैं, पति हैं उनके, लेकिन संतान उनकी मतलब सारा संसार संतान कहा जाता है। नारायण उपाधि इसलिए ही है, लक्ष्मी उपाधि इसलिए, लेकिन उनकी संतान को ऐसे डिग्निफाई नहीं किया जाता कि माता लक्ष्मी की संतान ये है। लेकिन माता पार्वती के लिए हम बाकायदा कह सकते हैं, शास्त्र भी इसकी गवाही देते हैं, पुराण भी इसकी गवाही देते हैं, वेद भी गवाही देते हैं कि माता पार्वती के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। है ना बहुत अद्भुत रूप। तो मैंने कहा ना पहले कि जो फेंकोगे वो रिटर्न आएगा। तो आज पंचम नवरात्रि से अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी माँ की कोई एक विश नहीं सुनी है, या अभी भी माँ के लिए वो प्यार नहीं आया है, तो आज भी आपके पास एक चांस है। हम नवरात्रा के मध्य में आ चुके हैं। तो ये मध्य का मार्ग ऐसा होता है कि आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, और वापस लौटना चाहते हैं तो लौट भी सकते हैं। चलिए, ये रही मेरी बात समझाने की। अब सुनते हैं कथा कि स्कंद माता का स्वरूप कैसा है, और उनका ये स्वरूप इतना मनमोहक होते होते आखिर फल क्या देता है, तथा इस वीडियो के अंत में जानेंगे कि स्कंद माता को आज क्या विशेष उपहार या प्रसाद चढ़ाया जाए, तथा फल प्राप्ति के हेतु हम उनके साथ क्या प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से जयकारा लगाते हैं। देवी माँ का जयकारा, माता रानी की जय हो। स्कंद माता, नाम से ही समझ में आ रहा ना, स्कंद कहा जाता है भगवान कार्तिकेय को, माता पार्वती के पुत्र को। और स्कंद माता मतलब पार्वती को कहा गया है, लेकिन कार्तिक की माता, स्कंद की माता, तो यहाँ से उनको टाइटल मिला स्कंद माता का।
वैसे तो इनका आसन कमलासन ही बताते हैं, लेकिन ये जो रूप है स्कंद का रूप है, स्कंद माता का जो रूप है, इसमें माता शेर पर ही सवार है। दिस इज अ बब्बर शेर, जो शेर का राजा कहा जाता है, वो उसी शेर पर सवार है ये। इनके स्वरूप में सबसे अद्भुत बात यह है कि आज माँ अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं और किसी भी अस्त्र शस्त्र का उनके हाथ में मतलब सुशोभित नहीं हो रहे हैं। माता स्कंद के 4 हाथ हैं और वह अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से कि मेरा बेटा मेरी गोद में है, पकड़े हुए। और बाकी जो बाएं तरफ की ऊपरी भुजा है उससे आशीर्वाद दे रही हैं, तथा दाएं और बाएं की दोनों निचली भुजाओं में उन्होंने कमल को सुशोभित रखा है। वो आज कमल पर ही बैठती हैं, कमल ही उनके हाथों में सुशोभित होते हैं। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री कहलाती हैं और सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री होने के कारण इनमें तेज बहुत ज़्यादा होता है। सूर्य आपका बहुत तेजों में होता है। माता पार्वती की दोनों संतान है और सबसे अच्छी बात है कि इस बार जो स्कंद माता का स्वरूप आ रहा है ये बुधवार के दिन ही आ रहा है। 2020 कहते नहीं, सब कहते हैं कि जहाँ बहुत सारा विष निकल रहा है, बहुत सारे रोग निकल रहे हैं, बहुत सारा कुछ गलत हो रहा है, आपदाएं बहुत आ रही हैं, लेकिन परमात्मा ने छोटे छोटे से ऐसे संकेत दिए हैं कि जो हमारे और आपके जीवन में उमंग और खुशी को दुगना कर सकते हैं। बुधवार आप सभी जानते हैं कि माता पार्वती के छोटे पुत्र गणेश का दिन होता है और उस दिन स्कंद माता का दिन है, जिसमें माता स्कंद अपने पुत्र स्कंद को ही गोद में बिठा ले हुए हैं। तो दोनों पुत्रों का विशेष दिन हुआ ना, और माँ का साथ हुआ। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, हम भी माँ को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और माँ तो अपने बच्चों को हमेशा अपनी गोदी के आंचल में ही छुपा के रखती है। तो ये दिन ही बहुत विशेष हो गया है। माँ शेर पर सवार हैं, ये निशानी है कि आप सब भय मुक्त हैं। कमल उनके हाथ में है, यानी आपने पवित्रता को धारण कर रखा है और आज माँ ने आपको, मुझको, सबको अपनी गोद में स्थान दे दिया है। अगर हम उनको प्रेम से, समर्पण मन से, दिल से, दिमाग से नहीं, क्योंकि बच्चा जिस दिन दिमाग लगाने लगता है ना, उस दिन माँ दिल लगाना थोड़ा कम कर देती है। कैसे समझाऊं? जब तक बच्चा खिलौनों से खेल रहा है और उसे अपनी माँ की याद नहीं आ रही तो माँ भी खुश, वो अपने काम खत्म करने में लगी रहती है और बच्चा अपने उन छोटे से खिलौनों में खुश रहता है। लेकिन जब उसे याद आती कि खिलौने मेरे काम नहीं आएंगे, मुझे भूख लगेगी, मुझे कुछ चाहिए तो मेरी माँ मेरे काम आएगी, तो बच्चा रोता है, ढूंढता है, तो माँ वापस आती है। बस उसी तरह से अभी ये दिन चल रहे हैं हमारे कि हम अभी बहुत समय से अपने मन में, अपने दिल में परमात्मा को स्थान देना ही जैसे हमने बंद कर दिया था। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप विचार करना 2020 से पहले कि हमारे अंदर अहंकार तो नहीं आ गया था कि मानव होते हुए हमें ही सारी छूट है, स्वतंत्रता सारी हमको ही, हमने प्रकृति को तो कहीं दुख नहीं दे दिया था। तो ये माँ ने हमको थोड़ा सा क्या किया, रोने के लिए मजबूर कर दिया। खिलौना दे दिया था कि खेलते रहो, लेकिन जब अब पता चला कि ये खिलौना हमारे किसी काम का नहीं, जीवन हमारे होते हुए भी अभी बेकाम होता जा रहा था, तो ये रूप उसी का प्रतीक है कि आज माँ ने अपने बच्चों को दोबारा से गोदी में ले लिया है। हम माँ की गोदी में आए हैं तो अब क्या है हमारे पास? सब कुछ है। माँ 4 हाथों वाली है, जिसमें 2 में कमल है और 1 में वर्ध हस्त है और 1 में स्कंद है ना इतना अद्भुत रूप। सबसे अच्छी बात कहा जाता है कि अगर स्कंद माता की जो उपासना करते हैं, जो साधना करते हैं, वो मूढ़मति भी ज्ञानी हो जाते हैं। क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को जितना श्रेष्ठ पढ़ा सकती है, जितना श्रेष्ठ सिखा सकती है, उतना कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए महाकवि कालिदास के लिए कहा जाता है, जो महामूर्ख थे, लेकिन स्कंद माता की जब उन पर कृपा हुई तो रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत की रचना माता स्कंद की कृपा से ही वो कर पाए। तो आज मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ जो बच्चे अपने आप को हमेशा समझते हैं कि हमारा बौद्धिक स्तर कहीं ना कहीं कम है, हम एग्ज़ाम्स के क्रैक नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, तो एक बार अपनी माँ से कह कर तो देखिए। अपनी लौकिक माँ से भी प्रार्थना करिए कि माँ एक बार सर पर हाथ रख के तो कह दो कि मेरा बच्चा हर पढ़ाई में सफल हो।
और अगर आपके दिल में माँ के प्रति जरा सी भी श्रद्धा है तो देवी माँ के प्रति श्रद्धा अपने आप आएगी और आप देखिएगा आपका बौद्धिक विकास कितनी जल्दी होता है। चलिए अब जानते हैं आज माता को क्या विशेष भोग लगा सकते हैं। तो आज माता को केले का विशेष भोग लगाया जाता है। केले के भोग के साथ साथ पीला फूल दिया जाता है तथा आज माता, मैंने कहा ना, बुद्धि, आरोग्य और संतान और मोक्ष, ये 4 चीज़ें प्रदान करती कि सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री हैं वो। तथा आज का जो रंग है जो हम पहनेंगे, जो आज के वार और नक्षत्र के हिसाब से नीला रंग पहनते हैं। माँ को भी नीले वस्त्र पहनाइए, खुद भी नीले वस्त्र पहनिएगा। सबसे अच्छी बात कि आज आप अगर संतान प्राप्त करना चाहते हैं या कोई भी ऐसी माता, मैंने कहा माता 4 चीज़ें देने के लिए उनके विग्रह में वरदान है कि वो 4 चीज़ें प्रदान करती हैं, बुद्धि, आरोग्य, संतान और मोक्ष। तो आज माता को जरूर विशेष, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो कि आज बुधवार भी पड़ गया, तो कहा गया है ना, अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत और निर्धन को माया। उनका बेटा ही है वो, तो ये गुण किससे मिले होंगे उनको? अपनी माँ से ही ना। तो क्या कहा गया, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लगे, लेकिन पहले पान। तो आज माता को पान खिलाइए, पान का भोग लगाइए तथा पान ही समर्पित करके आइए अगर आपको ये 4 चीज़ें चाहिए तो जीवन में। तथा ये पान समर्पित करने के साथ साथ अगर संभव हो आपको तो कम से कम 11 पान का वितरण भी कीजिए। अगर आप सभी सुहागन हैं तो सुहागन स्त्रियों को वितरण कीजिए, आपका सुहाग बहुत अच्छा होगा। अगर आप सभी बच्चे हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अपने बौद्धिक स्तर को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो ये अपने बच्चों में ही बांट के, अपने दोस्तों को बांट कर खाइए, क्योंकि जो बांटोगे वो मिलेगा ही मिलेगा। अब पान का अर्थ क्यों, आज माँ को पान पसंद क्यों, पहले तो मैंने बता दिया कि आज गणेश जी का दिन भी है, बुधवार भी है और आज माँ को पान का भोग स्पेशल लगाया जाता है फल प्राप्ति के लिए। तथा दूसरा, पान प्रतीक है। पान का बेड़ा उठाना इतना आसान नहीं होता, पान का पत्ता बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है अगर आपको पता हो तो पान को रखना, पान को संभालना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसी प्रकार अगर माता के इस विग्रह को आपने समझने का अनुभव किया है, इसको धारण करने का थोड़ा सा अनुभव किया है, तो इसका अर्थ है पान, यानी उसी तरह से श्रद्धा और भक्ति हमारे अंदर बनी रही। ये नहीं कि कहीं जाकर थोड़ी सी नीरसता आ जाए कि इतने दिन हो गए अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं है, ऐसी नीरसता ना आए। माँ को लौंग से ही आज आहुति दी जाती है, लौंग और बताशे की। तो आप जो आहुति दें, आज जो हवन करें, उसमें कपूर के साथ साथ आज बताशा भी ऐड किया जाएगा, लौंग भी थोड़ी सी ऐड की जाएगी और मंत्र बोला जाएगा, ओम स्कंदाय स्कंद माताए दिव्य नमः, ओम स्कंद माताए दिव्य नमः। आज इस मंत्र के साथ आहुति दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात स्कंद माता के लिए मैं कहूँगी कि माता का सबसे मनोहर, सबसे शांत स्वरूप है। अपने आप को माँ के हवाले करके देखो, अपने आप को माँ को समर्पित करके देखो। माँ दाहिनी तरफ से आपको अपनी गोद में उठा ही लेगी और आपको सभी फलदायक रिद्धि सिद्धि सहज में प्रदान कर देगी। क्योंकि माँ ने अपने दोनों पुत्रों को, आपने देखा होगा, तो एक को तो प्रथम पूज्य का उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था और दूसरे को जो देवताओं की सेना थी उसका सेनापति नियुक्त करवाया था। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बन पा रहा है, कोई उद्देश्य नहीं बन पा रहा है, तो स्कंद माता के विग्रह को थोड़ा सा अंतर ध्यान करके, थोड़ी सी आराधना करके, थोड़ा उस पर ध्यान केंद्रित करके इसको जरूर जीवन में धारण करने का प्रयास करो और अपने को बिल्कुल एक छोटे मासूम बच्चे की तरह दिल से माता को समर्पित करके देखो। फिर देखिए आपके जीवन में और मेरे जीवन में कितना अच्छा परिवर्तन आता है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जब माँ होती है ना उसके सर पर, तो बच्चा बच्चा ही होता है। तो इस बच्चेपन का अनुभव करने का एक अभ्यास करेंगे तथा इस बच्चेपन में जो शक्ति होती है कि माँ भी तुम्हारे लिए नीचे चली आती है, खींची चली आती है अपने बच्चे को क्या करने के लिए, खुशी प्रदान करने के लिए, उसकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए, वो सब आपको सहज में मिलेंगी। अच्छा, तब तक के लिए राम राम जी। अगर मेरी बात समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। तब तक राम राम जी।